माफिया अतीक अहमद को लेकर लगातार नए खुलासे हुए। अतीक अहमद किस तरह से प्रयागराज में अपना गैंग ऑपरेट करता था, कैसे वो आम लोगों को खतरनाक शूटर बना देता था और कैसे अपने क्राइम सिंडिकेट को चलाने के लिए अतीक अहमद धर्म का सहारा लेता था। आज ये सारी बातें बाहर आ रही है निकलकर, जो आज आपको बताऊंगा। माफिया अतीक अहमद ने अपने दफ्तर में एक मजार बनवाई हुई थी और उसका उमेश पाल शूटआउट से क्या संबंध है, आज आपको यह भी बताऊंगा। पहले आपको अतीक अहमद के दफ्तर में बनी मजार के बारे में बता दूं। यह जो मजार आप देख रहे हैं, यह अतीक अहमद ने अपने दफ्तर के पीछे बनवाई थी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अतीक ने 2 मजार बनवाई थी। अतीक अहमद ने अपने गैंग मेंबर्स को निर्देश दिए थे कि कोई भी क्राइम करने से पहले और क्राइम करने के बाद इस मजार पर जरूर आना है और चादर चढ़ानी है। मतलब किसी को क्राइम करो या कोई क्राइम करने जाने से पहले यहां चादर चढ़ाओ और क्राइम करके आओ तब चादर चढ़ाओ, यह बताया जा रहा है। मजार पर जो हरे रंग की चादर आप देख रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह चादर उमेश पाल के मर्डर के बाद अतीक गैंग के लोगों ने चढ़ाई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मजार को बंद कर दिया है। एक बार हमारे सहयोगी ने वहां से जो रिपोर्ट देखी वो देखिए, फिर आपको अतीक अहमद और साईं बाबा का कनेक्शन बताएं। इसी मजार पर चादरें चढ़ाई जाती थी। खबर यह भी है कि अतीक ने अपने लोगों से, अपने परिवार के लोगों से जेल जाने के बाद ये कहा था कि जब भी कोई घटना हो उसके बाद यहाँ ज़रूर आए, मज़ार पर चादर ज़रूर चढ़ाएं। ये पेड़ है पीपल का, उसके ठीक बगल में ये आप मज़ार देख सकते हैं जो बना हुआ है। या ये जो मज़ार है ये उसी दफ्तर, अतीक के दफ्तर के एक हिस्से में, पिछले हिस्से में बना हुआ है। यहाँ पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की क्योंकि ये एक मज़ार है और कहा यह जा रहा है कि ये मज़ार जो था वो शुभ था। अतीक खुद, जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि अतीक खुद कई बार यहाँ पहुँचा, उसने यहाँ पर चादरें चढ़ाई और अपने परिवार के लोगों को भी ये उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि यहाँ पर ज़रूर आए और मज़ार पर चादरें चढ़ाएं। यह दावा किया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग करने से पहले इसी मजार पर अतीक अहमद की पत्नी और उसके बेटों के साथ शूटर्स ने मन्नत मांगी थी। आपको बताता हूं कि उमेश पाल मर्डर केस का इस मजार के साथ कितना गहरा कनेक्शन निकल कर आने की बातें हो रही। फरवरी में उमेश पाल को मारने की प्लानिंग फाइनल हुई। प्लानिंग फाइनल होने पर अतीक अहमद ने आदेश दिया, शाइस्ता और असद को मजार पर चादर चढ़ाने के लिए कहा। अतीक ने कहा कि चादर चढ़ाने से अल्लाह मदद करेगा। उमेश पाल के मर्डर के बाद असद ने मजार पर चादर चढ़ाई, शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ने भी मजार पर चादर चढ़ाई। ये बातें निकल कर आ रही हैं। माफिया अतीक ने अपराध को धर्म से जोड़ दिया था, यह कहा जा रहा है। गैंग के हर मेंबर के लिए आदेश था कि वो मजार पर चादर चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। 21 मार्च को पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर को तोड़ दिया और उसके बाद मजार को भी बंद कर दिया। तब तक अतीक के गुर्गे इन मजारों पर चादर चढ़ाते थे। अतीक अहमद के जिस दफ्तर में यह मजारें बनी हुई, उसे जब तोड़ा गया था तो कई चौंकाने वाली चीजें मिली थी। प्रयागराज के धूमनगंज में अतीक अहमद के दफ्तर को पुलिस और प्रशासन ने जब तोड़ा तो वहां से करीब 75 लाख रुपया कैश मिला था। इतना कैश था कि गिनने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। अतीक के दफ्तर से कई हथियार भी पुलिस को मिले थे। सारा कैश और हथियार दीवारों और फर्श के नीचे छिपाया गया था। इसी दफ्तर के बैक साइड में अतीक ने 2 मजारें बनवाई हुई थी, जहां हर अपराध से पहले अतीक गैंग के लोग चादर चढ़ाते थे। यह दावा किया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में एक और खुलासा हुआ कि अतीक अहमद और उसके गैंग के सभी शूटर्स को कोड वर्ड दिए गए। अतीक के घर से पुलिस को मिली डायरी में इन कोड वर्ड्स की जानकारी मिली। इसके अलावा अतीक के मुंशी और उसके नौकर ने भी पुलिस को इसके बारे में बताया जा रहा। देखिए कैसा कैसा कोड वर्ड था कि अतीक अहमद का कोड वर्ड था बड़े, मतलब जब फोन पे बात कर रहे हैं तो उनको बड़े कह के बुलाया जाएगा। अतीक के भाई अशरफ का कोड था छोटे। अतीक की पत्नी शाइस्ता का कोड पहले गॉड मदर था, फिर बाद में साईं बाबा रखा गया। अतीक के बेटे असद का कोड राधे था। असद के बारे में कहा जाता है वो सलमान खान का फैन है, इसलिए उसे राधे कोड दिया गया। शूटर गुलाम मोहम्मद का कोड उल्लू था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का कोड मुर्गी था। गुड्डू मुस्लिम का परिवार चिकन का काम करता है, इसलिए उसका कोडवर्ड मुर्गी था। अतीक के बहनोई अखलाक का कोड डॉक्टर था। अतीक का खास फाइनेंसर असद कालिया जो है
उसका कोड लंगड़ा था। शूटर विजय चौधरी को उस्मान कोड दिया गया था। विजय चौधरी एनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो मतलब बकायदा कोड वर्ड में बात होती थी। पत्नी का नाम साईं बाबा रख दिया। इन सारी कोशिशों के बाद भी अतीक अहमद का गैंग यूपी पुलिस से बच नहीं पाया। उमेश पाल मर्डर की प्लानिंग अतीक अहमद के दफ्तर में ही हुई थी और इसी दफ्तर में यह भी चर्चा हुई थी कि उमेश पाल के मर्डर के बाद सभी लोग फरार कैसे होंगे। उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी अतीक का बेटा असद है, जिसके बारे में भी नया खुलासा हुआ है। असद, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, वही असद उमेश पाल की हत्या करने के बाद दिल्ली में रुका था। उमेश पाल की हत्या के बाद असद और शूटर गुलाम 15 दिन तक दिल्ली में छुपे हुए थे। असद और गुलाम निजामुद्दीन और संगम विहार में भीड़भाड़ वाले इलाके में रुके थे। दिल्ली में जावेद, जीशान और खालिद ने असद और गुलाम की मदद की थी। पुलिस ने जावेद, जीशान और खालिद के साथ अवैध हथियार बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था और उसी जमीन पर मजार बना दी। अतीक का दफ्तर तो टूट गया, लेकिन मजार अभी भी वहीं।